पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम पॉइंटिंग डिवाइसेस को देखे थे, जॉयस्टिक्स पढ़े थे और कीबोर्ड पढ़े थे और माउस पढ़े थे। यानी लेक्चर 6 में आज लेक्चर 6 है और इसमें हम देखेंगे लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन, स्कैनर्स, ट्रैक बॉल एंड MICR। तो स्टार्ट करते हैं हम लाइट पेन से। देखिए, लाइट पेन इट इज़ ए हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो है लाइट पेन, ये एक हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। हैंड हेल्ड का मतलब क्या हुआ? हैंड हेल्ड का मतलब हुआ जो हाथ में आ सके, जो हाथ में लेकर हम उसका वर्क कर सके, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकें। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल का मतलब ये हुआ कि जो लाइट को सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट करे, वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस होता है। पॉइंटिंग का मतलब ये होगा वो कर्सर को मूव करने का काम करता है। तो लाइट पेन है, इट इज़ ए हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। अब इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड फॉर मेनू सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ ए सेंस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन। ये लाइट को सेंस करता है जो स्क्रीन से, किसकी स्क्रीन से, या डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्क्रीन से या मोबाइल की स्क्रीन से आता है। व्हेन इट बिकम्स क्लोजर एंड जनरेट ए पल्स। जब हम लाइट पेन को स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो वो लाइट को सेंस करता है और इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करता है। इस प्रकार से लाइट पेन वर्क करता है। फिर कह रहा है लाइट पेन इज यूज्ड स्पेशली इन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। लाइट पेन का स्पेशली मुख्य रूप से यूज जो है PDA में करते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में। इट इज एक बार का डिवाइस है, मोबाइल भी आता है, जिसमें ये जो लाइट पेन है इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग ए स्पेसिफिक लोकेशन ऑन स्क्रीन। देखिए, लाइट पेन का प्रयोग हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन को, स्पेसिफिक का मतलब किसी निश्चित लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए करते हैं। दूसरा है ग्राफिक टैबलेट्स। एक ग्राफिक टैबलेट्स या डिजिटाइजर या डिजिटाइजिंग टैबलेट या सिंपली टैबलेट is an input device that consists of electronic writing area। जो ग्राफिक टैबलेट्स है, जिसे हम सिंपली टैबलेट बोलते हैं, वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया होता है। यानी कि जो एक एरिया होता है, जैसे ये है, इसका जो एरिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग एरिया जो वाइट कलर का दिख रहा है, इस एरिया में हम इस पेन का इस्तेमाल करके जब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो स्क्रीन पे भी दिखेगा। ये इनपुट करता है, जो यहाँ पे हम बनाएंगे वही स्क्रीन पे लिखेगा। जैसे इस समय जब जिस मैं पढ़ा रहा हूँ वो यही ग्राफिक टैबलेट से है। यहाँ पे मैं अपने हाथ में एक पेन लिया हूँ, इसका प्रयोग करके मैं लैपटॉप में लिखता हूँ। तो ये एक बार का ग्राफिक टैबलेट्स है, जिसमें एक पेन होता है बिना बैटरी का, जो कि, और एक इलेक्ट्रॉनिक एरिया होता है जिस पे मैं चलाता हूँ। अब आते हैं एंड ए स्पेशल पेन दैट वर्क विथ इट। और एक स्पेशल पेन होता है जो इसके साथ काम करता है। इट अलाउज आर्टिस्ट टू क्रिएट हैंड मेड इमेजेस। इसका प्रयोग करके, यानी ग्राफिक टैबलेट्स का प्रयोग करके, एक आर्टिस्ट जो है, कलाकार जो है, वो क्या बनाता है? हाथ से बनाता है, इमेजेस को बनाता है, ग्राफिक इमेजेस को बनाता है, ठीक है, विथ मोशन एंड एक्शन। विथ मोशन उस पर चलाकर, ठीक है, उस पर चलाकर इमेज और ग्राफिक्स इमेज बनाता है। सिमिलरली टू द वे ए पर्सन ड्रास इमेज विथ पेंसिल एंड पेपर। ये उसी तरह है जैसे कि कोई व्यक्ति एक पेपर पे एक पेंसिल के सहारे से इमेज बनाता है। when users draw anything on tablets with special pen, the drawing appears on the screen। जब कोई यूजर मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने वाला, जब उस टैबलेट्स पे, ग्राफिक टैबलेट्स पे कुछ भी बनाता है पेन के सहायता से, तो वह स्क्रीन पे दिखता है। ग्राफिक टैबलेट्स में बी यूज टू कैप्चर डाटा एंड हैंड राइटिंग सिग्नेचर। ग्राफिक टैबलेट्स का प्रयोग करके डाटा को कैप्चर किया जाता है या कभी कभी हैंड रिटन सिग्नेचर भी हम करते हैं। अगला है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है? इट इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है, ठीक है, दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ टच विद इन द डिस्प्ले एरिया। जो क्या कर सकता है? जो डिटेक्ट करता है
जहाँ पे हम टच करेंगे स्क्रीन पे अपने हैंड से, अपने फिंगर से, उस एरिया को डिटेक्ट करने का काम करता है टच स्क्रीन। द टर्म टच स्क्रीन जनरली रिफर टू टचिंग द डिस्प्ले। देखिए, टच स्क्रीन का मतलब ही हुआ डिस्प्ले को टच करना ऑफ द डिवाइस विथ द फिंगर या हैंड से टच करें, फिंगर से टच करें। टच स्क्रीन सेंड सिग्नल टू कंप्यूटर। ठीक है, टच स्क्रीन जो है वो सिग्नल्स भेजता है किसमें, कंप्यूटर्स में। दिस सिग्नल्स गिव्स द लोकेशन ऑन द स्क्रीन, और वही सिग्नल स्क्रीन के लोकेशन को बताता है। विच हैज़ बीन टच्ड, जो टच हो रहा है, ठीक है, जो टच हुआ है उस स्क्रीन के लोकेशन को, उस एरिया को कंप्यूटर में सेंड करता है या उस डिवाइस में सेंड करता है। जनरली टच स्क्रीन इज ए क्यूक एंड सिंपल टू यूज। टच स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, जल्दी से हम उस पर वर्क कर सकते हैं, एंड सिंपल होता है यूज़ करना। जनरली स्मार्टफोन हैव हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी टच स्क्रीन। जनरली स्मार्टफोन में हाई रेजोल्यूशन कैपेसिटी टच स्क्रीन होता है। कैपेसिटी टच स्क्रीन वह टच स्क्रीन होता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पे काम करता है। जब हम अपना हैंड स्क्रीन पे लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे हमारे हैंड और स्क्रीन के बीच में इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक पल्सेस हेल्प करता है काम करने में, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन अवेलेबल विथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। देखिए, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ अलग अलग प्रकार के टच स्क्रीन्स आते हैं, लाइक कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेसिस्टिव टच स्क्रीन एंड गोरिल्ला ग्लास टच स्क्रीन। 3 प्रकार के होते हैं, कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रेसिस्टिव टच स्क्रीन एंड गोरिल्ला ग्लास टच स्क्रीन। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या है कि ये इलेक्ट्रो पल्सेस जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है जब हम अपने हैंड से टच करते हैं स्क्रीन को। और रेसिस्टिव में क्या होता है कि हम जब जब हम टच करते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं, टच करके प्रेशर क्रिएट करते हैं स्क्रीन पे, तब जाकर वो काम करता है। ट्रैक बॉल देखते हैं, ट्रैक बॉल इट इज ए डिजाइन फॉर कंप्यूटर। इट इज ए डिजाइन फॉर कंप्यूटर जनरली सर्व्स एज ए माउस। ये जो है, जो ट्रैक बॉल है, देखिए ये साइड में ट्रैक बॉल बनाया है, तो ये ट्रैक बॉल जो है ये जनरली कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था, एंड जनरली सर्व एज ए माउस। और इसका प्रयोग माउस की तरह होता है, और माउस की रिप्लेसमेंट होता है। अगर माउस ना हो तो ट्रैक बॉल का यूज करके हम माउस का काम कर सकते हैं। इट इज़ ए प्राइमरी यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। इसका प्राइमरी यानी कि मुख्य प्राथमिक काम क्या है, कर्सर को स्क्रीन पे मूव कराना। द ट्रैक बॉल हैज़ ए बॉल ऑन इट्स टॉप। ट्रैक बॉल में एक बॉल होता है, सबसे ऊपर एक बॉल होता है, जैसे यहाँ पे एक बॉल है, ये बॉल है, यही बॉल जो है मूव करता है, रोटेट करता है उस पर, तो हमारा कर्सर उस हिसाब से मूव करता है। द ट्रैक बॉल हैज़ द ट्रैक बॉल हैज़ ए बॉल ऑन इट्स टॉप। द ट्रैक बॉल कैन बी रोल्ड। और ट्रैक बॉल जो है वो डुगराया जाता है उस पर, ठीक है, विथ फिंगर के साथ सहायता से। एंड इंटरनल रोलर्स सेंस द मोशन। और एक इसके अंदर भी एक रोलर होता है जो इसके मोमेंट्स को सेंस करता है, और उस तरह से हमारा जो एरो होता है वो मूव करता है। विच इज़ ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को ट्रांसमिट होता है। ट्रैक बॉल आर कॉमन ऑन कैड। कैड का फुल फॉर्म क्या है, हमने बताया कि कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। कैड वर्क स्टेशन एंड समटाइम्स सीन ऑन द कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पज। और कई बार कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पज के उद्देश्य से होता है, इसे वर्क स्टेशन जैसे कि रडार कंसोल इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रडार कंसोल में यूज होता है। सोनार इक्विपमेंट ऑन द शिप या सबमरीन, सोनार इक्विपमेंट में यूज होता है। शिप में सोनार होता है, शिप में जो है सोनार जो होता है, और सबमरीन में सोनार एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो कि क्या होता है, जो रास्ता दिखता है, किसमें जहाज के समुद्र में अगर कोई बड़ा सा पर्वत है या रास्ता सही है कि नहीं, वो सोनार के माध्यम से चेक किया जाता है। और रडार के माध्यम से हवा में जो एरोप्लेन उड़ रहा है उनमें हवा में रास्ता क्लियर है कि नहीं है, वो रडार से चेक किया जाता है। स्कैनर, कलर को चेंज किया।
ये स्कैनर जो है, इट इज़ ए इनपुट डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड कन्वर्ट इनटू द सिग्नल फाइल, डिजिटल फाइल। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कि दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल फाइल। जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है कॉपी पे, उसको हम लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटर कराने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैनर पे उसको रखते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, और फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से स्कैन करते हैं और वह चीज़ कंप्यूटर लैपटॉप में आ जाता है, जिससे कि फिर से उसका रिप्रोडक्शन होता है डिजिटल फॉर्म में। ये तो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी जिसको हम हाथ में ले सकें, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी के रूप में इसके माध्यम से कंप्यूटर में चला जाता है। तो चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को, जो भी चीज़ इसके अंदर रखेंगे उसको स्कैन करके लैपटॉप में या कंप्यूटर में भेज देता है। कौन स्कैनर किस फॉर्म में, तो डिजिटल फाइल के फॉर्म में, अलाउइंग कंप्यूटर टू रीड एंड डिस्प्ले द स्कैन्ड ऑब्जेक्ट, जिससे कि कंप्यूटर को योग्य बनाता है, जिससे कि वो रीड कर सके, डिस्प्ले कर सके कोई भी ऑब्जेक्ट को मॉनिटर पे, ठीक है। स्कैनर कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट। स्कैनर का प्रयोग हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए भी करते हैं, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, उनके ओरिजिनल फॉर्म्स में, ठीक है। दैट कैन बी मॉडिफाइड, जिसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एक बार कंप्यूटर में वो आ गया तो कंप्यूटर में हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इट मैनुअली भी यूज कन्वर्ट स्कैन डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। स्कैनर कैम इन वैरायटी ऑफ साइजेस फ्रॉम हैंड हेल्ड मॉडल टू डेस्कटॉप मॉडल। देखिए स्कैनर कई प्रकार के आता है, छोटे से लेकर बड़े तक आता है। छोटे में जैसे हाथ में ऐसा स्कैनर है जो हाथ में लेकर चलाया जा सकता है, और ऐसा है जिसको एक आधा रूम भी चाहिए, एक टेबल पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज वेरी हो सकता है, लेकिन ये काम इसका क्या है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में लैपटॉप या अपने सिस्टम में रखना। हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर, एक स्कैनर का टाइप है हैंड हेल्ड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर, ठीक है। देखिए हैंड हेल्ड स्कैनर जो होता है, जो हाथ में लेकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉल में स्कैनर लगा होता है, कपड़ों में जो कोडिंग होता है उसको स्कैन करता है, कपड़े जो लेबल होता है उसको स्कैन करता है हैंड हेल्ड स्कैनर। और भी हैंड स्कैनर जो डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करता है। फ्लैट बेड जो टेबल पर रखा होता है, ठीक है। ड्रम स्कैनर जो हम नॉर्मली कॉपी कराते हैं जन सेवा केंद्र पर, वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है। ड्रम स्कैनर का प्रयोग बैनर उनर छापने के लिए होता है, बड़े बड़े बैनर को। अब आगे हम पढ़ेंगे MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR का फुल फॉर्म ये है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इट इज़ ए कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर ABC हो सकता है, ABC to Z हो सकता है, ठीक है, A to Z। सिंबल हो सकता है कोई, ठीक है, सिंबल हो सकता है, 1 2 हो सकता है। तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, टेक्नोलॉजी है। MICR एक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है विच इज़ प्राइमरली यूज बाय बैंकिंग इंडस्ट्री। जो प्राथमिक रूप से, मतलब स्टार्टिंग में इसका प्रयोग बैंकिंग इंडस्ट्री द्वारा किया जाता था, टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स, जिसका प्रयोग करके चेक को प्रोसेस किया जाता था, ठीक है। चेक देने का काम होता था, चेक लेने का काम होता था। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज द कंप्यूटर टू रीड इन्फॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर ऑन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स यानी प्रिंटेड जो चेक होता है, जो प्रिंटेड होता है, उसको चेक करने के लिए, उसका अकाउंट नंबर चेक करने के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, किसका है अकाउंट नंबर क्या है, ठीक है, तो उसका प्रयोग होता है। जैसे MICR ये है, इसमें चेक लगा हुआ है। अब ये चेक को स्कैन करके इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में तुरंत भेज देगा कि ये इस व्यक्ति का है, अकाउंट नंबर इतना है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें खुद मैनुअली इस पर पढ़ के कंप्यूटर में फीड करना पड़ता। और इससे क्या है कि इसमें जैसे इंसर्ट करेंगे चेक को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में भेज देगा। इसका कुछ पार्ट जो नीचे है उसको पढ़ लेते हैं। MICR जो है, MICR कैन बी रीड अप टू 2400 डॉक्यूमेंट पर मिनट। MICR का कैपेसिटी अभी दिखा रहा है कि 1 मिनट में 2400 डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकता है। द MICR कोडिंग सिस्टम कंटेंट 14 कैरेक्टर। पूछेगा MICR कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो 14 कैरेक्टर होते हैं। अब 14 में 4 स्पेशल कैरेक्टर होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल होंगे, स्पेशल सिंबल जैसे कि @ हो गया, ठीक है, @ के बाद का स्पेशल सिंबल है। एंड 10 डेसिमल डिजिट होगा, 10 डेसिमल डिजिट होगा, तो 4 और 10 14 हो गया। सो इट कैन रिकॉग्नाइज दीज 14 कैरेक्टर ओनली। केवल ये 4
14 प्रकार के कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करेगा। सो इट कैन, ठीक है, तो देखिए MICR जो है, सो इट कैन बी रिकॉग्नाइज दिस 14 कैरेक्टर्स ओनली दिस द टाइप्स फॉन्ट E13B, और इस प्रकार का होगा E13B, ऐसे इस प्रकार का हो सकता है। स्टैंडर्ड टाइपोग्राफिकल स्टाइल है MICR का, मतलब एक प्रकार का लिखने का तरीका है। E-13B इज यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर या आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसका प्रयोग करके कैरेक्टर्स या आइडेंटिफिकेशन मार्क को रीड किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। तो ये रहा लेक्चर 6। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बार कोड रीडर, OCR, माइक्रोफोन, OMR,